नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की अगली वीडियो में। कल हमने परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक जाना, तो आइए कल जो हमने सीखा उसका एक रिवीजन पर नज़र डालते हैं। कल हमने सीखा परसेंटेज। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके फर्स्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखें ताकि आप इसके बारे में कुछ बेसिक जान जाएं। जैसे हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि जैसे 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा। तो जैसे 50,000 का मतलब गुणा और 120%, इसको हम 120/100 लिख लेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगी और ये 2 छीक 12 2 पंजे 10, यानी कि 120 ना लिख के हम इसको 6/5 भी लिख सकते हैं। गुणा ये हो जाएगा 0.08% को हम 8 अगर हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम 100 ले लेंगे। दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं हम उतनी ही 0 ले लेते हैं। जैसे 2 अंक है तो हमने 2 ले लिया। अगर दशमलव के बाद 1 अंक होता तो हम 1 0 लेते यानी 10 लेते। अगर दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम यहाँ पे 3 अंक यानी कि 1000 ले लेते। प्रतिशत है, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो गुणा में 100 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे। जैसे 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट गई, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी और 5 से ये 5 कट जाएगा। तो 8 छीक 48, यानी कि 50,000 का 120% का 0.08% हमारा 48 होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो दूसरा देखते हैं 1125 का 88% प्लस 425 का 20% का मान बताइए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे 1125 का मतलब है गुणा 88% यानी 88/100 प्लस है तो प्लस ले लेंगे। 425 का मतलब है गुणा, अब हमारे पास है 20%, तो हम 20% ना लेके हमें पता है 20% 1/5 होता है, तो हम 1/5 लिख लेंगे। अब जहाँ से जो कट रहा है उसको काट लेंगे। जैसे ये 4 से कट रहा है, 4 22 88 और 4 25 100, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 चौठे 40 और 5 पच्चे 25 है। अब इसको जैसे ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25 और ये कट जाएगा 5 पच्चे 25। अब इसको 5 से काट लेंगे, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25। अब हमारे पास बच गया 45 गुणा 22 प्लस 85। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90 की 0, हासिल हमारे पास बच गया शेष 9 और 45 दूनी 90 और 9 99 प्लस 85। अब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 और 8 17 का 7, हासिल 1, 9 और 1 10, यानी कि 1075 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है 75 का 60%, 25 के
1/5 से कितना अधिक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 75 का मतलब है गुणा 60%, 60/100, और ये है 25 का 1/5, तो 25 का 1/5 25 गुणा 1/5, इसको करेंगे 25 एकम 25, 5 एकम 5 पच्चे 25, तो ये हो जाएगा 5। तो यानी 25 का 1/5 कितना हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिये 60, 20 पंजे 100, तो ये 15 5 75, ये हो जाएगा हमारा 45। यानी कि 75 का 60% हमारे पास हो जाएगा 45। इन्होंने पूछा क्या है, 25 का 1/5 से कितना अधिक है। 25 का 1/5 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 75 का 60%, यानी कि 45 5 से कितना ज़्यादा है, तो वैसे हमारा कितना ज़्यादा है 40 है। और अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए कि 45 5 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 45 है। अब बटे में हमने लिखना है, जैसे 40 ज़्यादा है तो बटे में हम लिखेंगे कि 45 किससे ज़्यादा है, यानी कि हमारी शुरुआती संख्या है 5, ये हमारी होगी शुरुआती संख्या, और ये होगी बढ़ोतरी के बाद संख्या। जैसे 5 है, 5 में हमने 40 जोड़ा, 5 प्लस 40, तो हमारा हो गया 45। तो जैसे इन्होंने पूछा है कि 5 से 45 कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 40 है, और अगर इसका प्रतिशत निकालेंगे तो बटे में हम लिखेंगे वो संख्या जो हमारी शुरुआत में थी। जैसे 45 तो बाद की संख्या है, यानी परिणामी संख्या है कि 5 में 40 जोड़ने के बाद हमारा 45 आया है, तो शुरुआती संख्या हमारी कौन सी होगी 5, तो बटे में हम लिखेंगे जो हमारी शुरुआती संख्या है। जैसे शुरुआती संख्या, तो गुणा 100। अब इसको सोल्व करेंगे 5 40, तो 8 गुणा 100 बराबर 800%, यानी कि 45 5 से 800 गुणा 800% अधिक है। तो अगले प्रश्न देखते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा 400 का 30% है प्लस 70 का x% बराबर है 536 का 25%। तो x का मान बताइए। हमारा चौथा प्रश्न है 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर है 536 का 25%। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे 400 का 30% प्लस 70 का x/100 बराबर 536 का, हमने देखा कि एक जो 25% वो हमारा होता है 1/4। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 120 प्लस 0 से 0 कट गए, तो इसको काटेंगे 4 एकम 4, बच गया 1 13, 4 तिये 12, 4 चौके 16, ये हमारा हो जाएगा 134 प्लस ये हो जाएगा 7x/10 बराबर 134। अब इसको सोल्व करेंगे, ये अगर बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे प्लस में है, तो बराबर से दूसरी साइड जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा। तो 134 में से अगर 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 14। अब ये है 7x/10 है,
अगर 7x को हम यहीं पर रख लेंगे और 7x को हम बराबर से दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये जो इनके स्थान है वो बदल जाएंगे। जैसे 10 यहाँ पे है भाग में, तो बराबर से जाने के बाद ये हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ पे गुणा में है तो ये हो जाएगा भाग में। तो इसको सोल्व करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 10 दूनी 20, यानी कि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% हमारा 20 हो जाएगा। तो हमारा 5वां प्रश्न है 3800 का 25/9 का 15% का 18% का मान बताए। हमारा अगला क्वेश्चन है 3800 का 25/9% का 15% का 18% का मान। तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे इसको सोल्व करेंगे 3800 का गुणा 25/9 गुणा 15/100 गुणा 18/100। ये हमने प्रतिशत हटाया तो बटे में हमने 100 लगा दिया। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, जैसे जो जहाँ से कट रहा है उसको काट लेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, ये बच गया 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 19 दूनी 38। अब हमारे पास बच गया 19 गुणा 15। तो इसको गुणा करेंगे 15 निमा 135 का 5 हासिल बच गया 3, 13 और 15 एकम 15 और 3 28। तो ये हो जाएगा 285। तो नेक्स्ट है 25 का 50% का 30% का 30% का 150 बटे यह है 40% का 2250। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको जैसे ये ब्रैकेट में है पहले इसको सोल्व करेंगे फिर आगे करेंगे। तो ये हो जाएगा 50 का 50% को हम लिख लेंगे 50/100 का है तो गुणा 30% को हम लिख लेंगे 30/100 गुणा 150। अब इसको करेंगे तो 0 0 0 से 0, ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 तिये 150, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 तिये 45/2। तो अब ये हो जाएगा 25 गुणा ये 50% का 30% का 150, ये हमारा कितना है 45/2। और अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0। अब 225 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि 900 गुणा 2। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 45 दूनी 90, 0 5 पच्चे 25, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 5/8। 5/8 को अगर ऑप्शन में हमारा 5/8 है तो यहीं तक कर लेंगे, अगर ऑप्शन में आगे सोल्व कर रखा है तो इसको कर लेंगे। जैसे
अब 5 को 8 से भाग करेंगे तो 0.0.86 है। हमारे पास शेष बच गया 2, 8 दूनी 16। अब हमारे पास शेष बच गया 4 और 8 8 पंजे 40, यानी कि 0.625 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 7वां प्रश्न है 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस एक्स। तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे 400 गुणा 25/100 प्लस 1260 गुणा 35/100 प्लस 1800 गुणा 27/100 बराबर 1020। तो अब इसको सोल्व कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 0 से 0 कट गई, 5 9 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 छीक 12, 2 तिये 6, यहाँ से 0 से 0 कट जाएंगी। अब हमारे पास है 25 चौके 100 प्लस 63 गुणा 7, ये हो जाएगा 7 छीक 7 तिये 21 का 1 हासिल 2 और 7 छीक 42 और 2 44 प्लस 18 गुणा 27, ये हो जाएगा 486 बराबर है 1020 प्लस एक्स। अब इसको प्लस कर लेंगे सारा को, ये हो जाएगा 6 और 1 7 का 7 और ये हो जाएगा 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि 1027। अब ये 1020 को हम बराबर से साइड में ले आएंगे तो ये यहाँ प्लस है तो बराबर से इस साइड आके ये माइनस हो जाएगा। 1020 बराबर एक्स। तो 1027 माइनस करेंगे 1020 तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा 7, यानी कि एक्स का मान हमारा हो जाएगा 7। तो हमारा अगला प्रश्न है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। तो हमने देखना है कि इसका 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। तो जो हमारी संख्या है, मूल संख्या जैसे 20 है, हमने 20 का प्रतिशत निकालना है तो 20 को हमें नीचे लिख लेंगे और जो निकालना है वो ऊपर लिख लेंगे। तो 5, अब दशमलव हटाएंगे तो बटे में हमें 10 ले लेंगे गुणा 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गई, 0 से यहाँ 0 कट गया, हमारे पास बच गया 5/2। अब 5 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, हमारे पास बच गया 1, ऊपर से उतारी 0 तो 2 पंजे 10, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2.5। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, यदि ए बराबर है 1300 और बी बराबर है 1450 तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो यदि ए बराबर 1300 और बी बराबर 1450 है तो बी यानी कि 1450 ए यानी 1300 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है।
तो पहले हम देखते हैं कि बी ए से कितना ज़्यादा है। तो ये इससे 150 अधिक है। तो कौन किससे ज़्यादा है, अब बटे में हमने लिखना है, क्या लिखेंगे, तो जो मूल संख्या है, जैसे मूल संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या हमारी यहाँ पे है 1300, 1400 हमारी परिणामी संख्या है, यानी 1300 में हमने 150 जोड़े तो हमारा 1400 आया। यानी मूल संख्या शुरू में हमारी संख्या थी 1300, उसमें हमने 150 प्लस किया तो हमारे पास 1450 आया। तो हमें बटे में लिखेंगे जो हमारी शुरुआती संख्या है, यानी कि जिसमें हमने जोड़ा है। तो किस में जोड़ा हमने, 1300 में, तो बटे में हमें 1300 लिख लेंगे गुणा 100। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इसको काटेंगे तो 13 एकम 13 बच गया 2, ऊपर से उतारी 0, हमारे पास है 20, तो 13 एकम 13। अब हमारे पास शेष बच गया 7। आगे हमारे पास कोई अंक नहीं उतारने के लिए, तो हम यहीं तक कर लेंगे। तो जो ऊपर हमारे पास शेष फल बचा है उसको हमें ऊपर लिख लेंगे, बटे में हमने जिससे भाग दिया उसको लिख लेंगे, तो 13। तो यानी हमारा जो बी है वो ए से 11 सही 7/13% ज़्यादा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 540 का 42% का 11/14 का 5/9 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 45। तो हमने यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 540 गुणा 42/100 गुणा 11/14 गुणा 5/9। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 9 छीक 54 और 7 दूनी 14, 7 छीक 42, 5 दूनी 10, 2 तिये 6, ये 2 तिये 6। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 3, यहाँ पे 3 और ये 11, नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 गुणा 11 99 बराबर, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 45। अभी 45 को अगर बराबर से साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो ये हो जाएगा 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 14 बराबर स्क्वायर। अगर इसका ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 144 बराबर है 12 का वर्गमूल, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 12। हमारा 11वां क्वेश्चन है x का 35% बराबर 700 का 12%। तो x का मान बताएं। तो इसको देखते हैं, जैसे x गुणा 35/100 बराबर 700 का 12/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे ये बराबर का निशान है यहाँ पे, तो अगर इस संख्या 35/100 को हम बराबर से साइड में लेके जाएंगे तो ये बदल जाएगा, यानी 100/35 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 100/35 लिखा तो ऊपर 100 आ गया, नीचे 35 आ गया, यानी ऊपर 100 से नीचे 100 कट जाएगा, तो हम इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 35, तो 35 से इसको काटेंगे तो 35 दूनी 70, 0 की 0। तो अब 12 को 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 0 की 0, यानी कि 240 हमारा आंसर हो जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। 296 का B% का 30% बराबर है 1480 का 5% का 50% का 40%। यानी 296 का 20% का 30% बराबर है 1480 का 5% का 50% का 40%। तो बी का मान हमने बताना है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 296 का B/100 का 30/100 तो बराबर है 1480 का 5/100 का 50/100 का इसको 50/100 का 40/100 यानी प्रतिशत को जहाँ भी हम हटाएंगे तो उसके बटे में हमें 100 लिख लेंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। अब इस साइड क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगी। तो अब हम बी को यहीं पर रख लेंगे। इस साइड हमारे पास है 148/10। अब इस दूसरी साइड जो हमारे पास है 296 गुणा B/100 गुणा 3/10। अब इसको हम बराबर से साइड में लेके जाएंगे, बी को यहीं पर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा जो इसके बटे में 1 ले ले, तो जो यहाँ पे नीचे हैं वो ऊपर हो जाएंगी। तो जैसे 100 गुणा 10, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह दिखाई दे। 100 गुणा 10 और जो ऊपर हैं उनको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 296 गुणा 3। अब इसको काट लेंगे, 10 से 10 कट गया, 148 दूनी 296 और 2 50 100। तो ये हो गया 50/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, बच गया 2, 20, 3 छीक 18, 2/3 यानी 16 से ही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में आंसर अगर 50/3 दे रखा है तो हम इसको 16 से ही 2/3 ना निकाल के यहीं तक कर लेंगे 50/3%। और अगर 50/3% ना दे के 16 से ही 2/3 दे रखा है तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे 50/3 को। तो 16 से ही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। वो हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन उन्होंने क्या दे रखे हैं। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, यदि 13वां हमारा, यदि किसी संख्या का किसी संख्या का 50% का मान 80 है तो उस संख्या का 250% क्या होगा। तो इस प्रश्न को करते हैं। तो जैसे यदि किसी संख्या का 50% का मान 80 है तो उस संख्या का 50% 250% क्या होगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमें नहीं पता ही वो संख्या क्या है, उसका 50% यानी 50/100 का मान क्या है
80। तो इसको बराबर से साइड में लेके जाएंगे तो ये पलट जाएंगे, यानी कि 100/50 हो जाएगा ये। तो अब इसको सोल्व करेंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 80 दूनी 160, यानी हमारी वो संख्या 160 है। तो आगे क्या पूछा है, तो उस संख्या का 250% क्या होगा। तो अब इस संख्या का 250% हमने निकालना है। तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएंगे, ये बच गया 16 गुणा 25। तो 25 को 16 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 की 0 हासिल, 8 बच गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि हमारा उस संख्या का 250% क्या होगा, 400 होगा। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, एस का 20% का 15% बराबर है 126 के। तो हमने एस का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा एस का गुणा 20/100 का 15/100 बराबर है 126 के। तो जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 20 100। तो अब हमारे पास है 5s गुणा 3, s गुणा 3 ये हो जाएगा 20 पंजे 100 बराबर 126 के। अब इसको 3/100 को बराबर से साइड में लेके जाएंगे तो ये 100/3 हो जाएगा, गुणा 100/3। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 4200 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा छोटा वे में करना चाहें तो हम इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चले देखते हैं। जैसे हमें पता है कि एस का 20% का 15% बराबर 126 है। तो हम इसको एस का 20% गुणा 15 का 100% बराबर है, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमें बराबर का निशान दे रखा है। तो हम इन दोनों संख्याओं को बराबर से अगर साइड में लेके जाएंगे तो ये 20/100 है, ये 15/100 है। तो ये पलट जाएंगी। जैसे 20/100 है तो 100/20 हो जाएगी, 15/100 है तो वो 100/15 हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह यहाँ पे ना लिख के सीधा इस तरह भी लिख सकते हैं, 126 गुणा, या 20/100 अगर बराबर से साइड में जाएगी तो ये 100/20 हो जाएगी, गुणा, या 15/100 अगर बराबर से साइड में जाएगी तो ये 100/15 हो जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं। तो जैसे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो ये 5 20 100, 5 दिए 15। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 45 गुणा 20 गुणा 5। तो ये 20 पंजे 100, 100 गुणा 42 बराबर 4200। यानी कि हम उसको लंबा सवाल ना निकाल के इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि एस का 20% का 15% बराबर 126 है। तो ये हमारा 20/100 हो जाएगा, ये हमारा 15/100 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ना लिख के हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एस बराबर 20/100 को हम बराबर से साइड में लेके जाएंगे तो 126 गुणा 100/20, यानी ये संख्या 20% यानी 20/100 है तो ये पलट जाएगी, 100/20 हो जाएगी। तो इसको लिख के ऐसे और हम इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4200। तो इससे सवाल हमारा थोड़ा लंबा नहीं बनेगा और जल्दी भी सॉल्व होगा। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, तो हमारी आज की वीडियो का हमारा आखिरी यानी 15वां प्रश्न है,
280 का x बटे 100 बराबर है 240 का 15/15% प्लस 310 का 20%। तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे 280 का x बटे 100 बराबर है 240 का 15/100 प्लस ये हो जाएगा 310 का 20/100। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा जैसे 0 से 0, ये का नहीं, यहाँ पे हम गुणा लिख लेंगे तो 0 से 0। अब ये हो जाएगा 0 से 0 कट गई, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 12 24। तो ये 0 से यहाँ पे 0 कट गई। तो अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12 तिये 36 है और 31 दूनी 62 है, 62 और 36 ये हो जाएगा 98 और ये 28/10 हो जाएगा। इसको बराबर से साइड में लेके आएंगे तो ये 10/28 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 7, तो अब इसको सोल्व करेंगे, ये 98 और 28 दोनों हमारे 7 से भी कट रहे हैं और 14 से भी कट रहे हैं, तो हम 14 से काट लेंगे। 14 दूनी 28 है, 14 सत्ते 98 और 2 पंजे 10। अब 7 गुणा 5 करें तो 7 पंजे 35। अब इसको अगर हम थोड़ा छोटा करना चाहे तो हम इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास जिस संख्या का मान निकालना है हम उसको यहाँ लिख लेंगे। हमने निकालना है x का मान, तो x को हम यहाँ लिख लेंगे। अब बराबर का निशान है तो हम यहाँ बराबर ले लेंगे। हमारे पास बराबर से इस साइड क्या है 280/100। तो 280/100 को अगर बराबर से साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100/280। अब ये हो जाएगा 240 का 15/100 प्लस 310 का 20/100। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 और 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, ये हो जाएगा 31 दूनी 62 और 12 तिये 36 है, 36 और 62 98 है। तो ये हो जाएगा 100/280 गुणा 98। अब इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 और 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 2 पंजे 10 यानी कि 15 सत्ते 35। इसको हम इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, यानी हम बराबर से जो हमें दे रखा है उसको लिख, जो जिसका मान हमें निकालना उसको लिख लेंगे यहाँ पे। बाकी जो संख्या यहाँ पे बच जाएंगी उनको बराबर से साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर गुणा में है तो वो बराबर से साइड में जाने के बाद भाग में हो जाएगी, अगर इस साइड भाग में है तो वो बराबर से साइड में जाने के बाद गुणा में हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल हमारा, आगे कल की वीडियो में देखते हैं हम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो हैं उनके अपडेट आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।